चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं, ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और हमारे साथ हमारे देश के 3 बहुत ही उत्तम बाइबल के विद्वान हैं। ये आज हमारे साथ हैं और मैं खुश हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। हम बात कर रहे हैं प्यू रिसर्च पर और कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम सच में अंतिम समय में जी रहे हैं। जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सच में हैरान हो जाएंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बाइबल सच में अंतिम समय के बारे में क्या कहती है और यीशु मसीह कब लौट आएंगे और कौन सी घटनाएं होने वाली है। और तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। स्वर्गारोहण यानी रैप्चर में यीशु का आना है और मसीह का दूसरा आगमन भी है। स्वर्गारोहण यानी रैप्चर के समय मसीह बादलों पर आते हैं और विश्वासियों को उठा लेते हैं और दूसरे आगमन में वे पृथ्वी पर वापस जैतून पर्वत पर आते हैं और फिर वे राष्ट्रों के साथ युद्ध करते हैं। स्वर्गारोहण यानी रैप्चर का कोई संकेत नहीं, पर दूसरे आगमन के ढेर सारे संकेत हैं। ये केवल सामान्य सार है। आपके पास कुछ और बातें हैं जो आप इन्हें संक्षेप में बता सकते हैं। फिर हम स्वर्गारोहण पर लोगों के विभिन्न विचारों को जानना चाहेंगे। यदि आप हमारी बातों से भिन्न एक दृष्टिकोण रखते हैं तो मुझे खुशी है कि आप हमें सुन रहे हैं। हम आपसे बहस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे बाइबल की कुछ बातों पर विचार करने और उनके बारे में सोचने के लिए कहेंगे। हम सभी भिन्न कलीसियाओं में पले बड़े हैं, इसलिए विभिन्न कलीसियाओं ने विभिन्न चीजें सिखाई हैं या कुछ पासवान प्रकाशित वाक्य में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं इसे नहीं जानते या ये बहुत कठिन या बहुत विवादास्पद है और इसलिए आपने ऐसी कुछ बातें सुनी नहीं हैं। तो आज आप सुनेंगे। आशा करता हूँ हम इसे कोमलता से कहेंगे और आप इन बातों पर विचार करेंगे। आइए उन मतभेदों से शुरू करते हैं जिसे हम मानते हैं कि बाइबल स्पष्ट रूप में स्वर्गारोहण के बारे में कहती है कि यीशु आते हैं और विश्वासियों को ले जाते हैं और दूसरा आगमन जब वे पृथ्वी पर आते हैं और हरमगदोन का युद्ध लड़ते हैं। आप बताइए मार्क। सही है। हम अन्य विचारों पर हमला करने नहीं आए हैं, बल्कि यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार हम क्या मानते हैं। हमारा मानना है कि बाइबल में जिसे हम आरोहण और आगमन कहते हैं, दोनों के बीच बहुत अंतर प्रस्तुत करती है। यीशु आरोहण के समय बादलों पर आते हैं, आगमन के समय पृथ्वी पर उतरते हैं। आरोहण में वे संतों के लिए आते हैं, आगमन में वे संतों के साथ आते हैं। आरोहण में मसीह दुल्हा बन के आएंगे और अपनी दुल्हन पर दावा करेंगे। आरोहण में मसीह दुल्हन के साथ आएंगे, दुल्हन को साथ ले जाएंगे। आरोहण के लिए कोई चिन्ह नहीं है। यह ऐसी घटना है जो कभी भी हो सकती है, जबकि दूसरे आगमन में यीशु द्वारा दिए गए चिन्हों की एक लंबी श्रृंखला है जो पूर्वाभास देती है। आरोहण में विश्वासियों को पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा, आगमन में अविश्वासियों को ले जाया जाएगा, उन्हें न्याय के लिए ऊपर ले जाया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 के अनुसार आरोहण में मसीह पुरस्कार देने के लिए आते हैं, आगमन में वे न्याय करने आएंगे। आरोहण में केवल विश्वासी ही शामिल होंगे, जबकि मसीह के वापसी में इस्राएल और सभी गैर यहूदी राष्ट्र शामिल होंगे। आगमन के समय विश्वासियों के यहाँ पृथ्वी पर रहने का कोई कारण न होगा, जबकि परमेश्वर फिर से इस्राएल और गैर यहूदी राष्ट्रों पर न्याय करेंगे। खास बात यह है, आरोहण पलक झपकते ही होगा।
यह घटना इतना तेज होगी जितना तेज आप चुटकी बजाते हैं। लेकिन यीशु के दूसरे आगमन को पूरा दुनिया देखेगी, उसे हर एक आंख देखेगी और हर एक घुटना झुकेगा। इसलिए यह मुमकिन है कि यह लंबे समय तक चल सकता है। और आरोहण के बाद महाक्लेश का समय शुरू होगा, न्याय का समय, जबकि दूसरे आगमन के बाद 1000 बरस शुरू होंगे। हम इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि यह इस बात का थोड़ा एहसास देता है कि मसीह के आगमन के 2 चरण होंगे। ये दोनों 7 वर्ष के अंतराल में होंगे। यह तो महाक्लेश का समय होगा। जी, सच ये है कि जरूरी नहीं कि ये हमारे विचार हो, ये बातें जो हमने बाइबल से प्राप्त की हैं और इसीलिए हम इसे मानते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे इन वचनों को हम यहाँ स्क्रीन पर रखते हैं, कि आप स्वयं अपनी बाइबल में इसे खुद पढ़ लें और आप निर्णय लें। और इसलिए आज का हमारा संदर्भ यही है। और मैं एक विचार रखना चाहता हूं कि ठीक है, खैर हम काफी समय से इस पर बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्री ट्रिबुलेशन व्यू, यानी स्वर्गारोहण होता है और उसके बाद में क्लेश काल शुरू होता है। परमेश्वर अपने सभी संतों को धरती से उठा लेते हैं और सच है कि क्लेश बाद में होता है। इसे कहते हैं क्लेश पूर्व आरोहण, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। जेफ, इसके बारे में बताइए। हाँ जॉन, कभी कभी ये बहुत तकनीकी लगते हैं, ये बहुत धार्मिक लगते हैं, लेकिन ये केवल बाइबल में सिखाए गए चीजों का वर्णन करने उपयोग किए जाने वाले शब्द है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं, बाइबल क्या कहती है? तो क्लेश व पूर्व संबंधी दृष्टिकोण, पूर्व का अर्थ है किसी से पहले, क्लेश का अर्थ है कि परमेश्वर के पृथ्वी पर अपना क्रोध प्रकट करने से पहले मसीह अपने दुल्हन को बचाने के लिए लौटते हैं। तो असली सवाल यह है कि क्लेश के अवधि के दौरान परमेश्वर के क्रोध में जलेंगे। क्लेश पूर्व दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, मसीह उससे पहले वापस आएंगे, अर्थात क्लेश पूर्व स्वर्गारोहण, मसीह क्लेश काल से पहले अपने दुल्हन को बचाते हैं। क्लेश पूर्व दृष्टिकोण के बारे में मुख्य बात यह है कि यीशु किसी भी समय वापस आने वाले हैं। और फिर मार्ग, जब हम क्लेश काल में पढ़ेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जानते हैं कि क्लेश काल के मध्य तक आरोहण नहीं होगा, यानी क्लेश काल के बीच तक। तो ये बहुत ही अलग है, हमें इसका अर्थ बताइए। खैर, सभी विचार यह मानते हैं कि हम परमेश्वर के क्रोध से मुक्त हैं, क्योंकि बाइबल यह कहती है कि हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नियुक्त नहीं हैं। क्रोध कब शुरू होता है और परमेश्वर हमें उससे कैसे बचाते हैं? तो मध्य क्लेश के विश्वासी कहेंगे कि यीशु उस 7 वर्षीय क्लेश के 3.5 वर्षीय बिंदु पर कलीसिया को स्वर्ग में आरोहित करने के लिए वापस आएंगे। तो वह कहेंगे कि क्लेश का पहला 3.5 वर्ष परमेश्वर का क्रोध नहीं है, यह सिर्फ मनुष्य का क्रोध है। युद्ध, अकाल और ऐसी चीजें हैं। यह वास्तव में परमेश्वर का क्रोध नहीं है, यह मनुष्य का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध आखिरी 3.5 वर्ष तक सीमित है। अब वे अक्सर 1 कुरिन्थियों 15 के आखिरी तुरही की तुलना करते हैं, जो कहता है मसीह आने वाले हैं, आखिरी तुरही फूकी जाने वाली है। वे इसकी तुलना प्रकाशित वाक्य के अंतिम न्याय की तुरही के साथ करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य 11:15 में है। लेकिन समस्या यह है कि 1 कुरिन्थियों 15 में तुरही कलीसिया के लिए है, यह अनुग्रह की तुरही है, जबकि प्रकाशित वाक्य 11 में तुरही उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार किया, और यह न्याय की तुरही है, और ये अलग अलग तुरही है। और दूसरी बात यह है कि संपूर्ण 7 वर्ष परमेश्वर के क्रोध की अवधि प्रतीत होती है, क्योंकि क्लेश के पहले 3.5 वर्ष में मुहरबंद न्याय भी यीशु द्वारा खोल दिए गए हैं। तो परमेश्वर के क्रोध को क्लेश के दूसरे भाग तक सीमित करने का प्रयास करना उचित नहीं लगता। यह संपूर्ण अवधि क्रोध की है, यह बदतर होता जाता है, यह प्रसव पीड़ा की तरह है। समय के साथ इसकी तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन संपूर्ण क्लेश काल परमेश्वर का क्रोध है। बहुत अच्छा विवरण है। और यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं इस पोस्ट ट्रिब्यूलेशन व्यू, क्लेश पश्चात के दृष्टिकोण पर। लोग ये कैसे कहते हैं कि ये क्लेश के बाद आता है, उन सब आयतों के संदर्भ में जिसके बारे में हम आरोहण के साथ बात करते हैं कि हम आने वाले क्रोध से बच गए हैं। जी, वे मूल रूप से कहते हैं कि क्लेश के अंत में कलीसिया बादलों में मसीह से मिलने के लिए उठा ली जाएगी और फिर उनके साथ वापस पृथ्वी पर आएगी। बेशक यह यूहन्ना 14:1-3 का खंडन करता है, जो कहते हैं कि हमें पिता के घर ले जाएगा। सही है। क्लेश पश्चात वाले कहेंगे कि ईसाई क्लेश काल में होंगे। आप इसे पाठ में देख सकते हैं। तो कलीसिया का आरोहण नहीं हुआ होगा।
इसका जवाब सरल है, क्योंकि हमारा मानना है कि भले ही कलीसिया को क्लेश से पहले उठा लिया जाएगा, लेकिन क्लेश के दौरान नए लोग नए ईसाई बनेंगे। और क्लेश पश्चात वाले ये भी कहते हैं कि मसीह अपने लोगों को परमेश्वर के क्रोध से बचाएंगे और वे उनकी रक्षा करेंगे। समस्या यह है कि कई दंड प्रकृति में व्यक्तिगत नहीं होते। शुद्ध ग्रह, भूकंप, पृथ्वी पर गिरने वाले सभी प्रकार की बुरी चीजें, अकाल, प्रकाशित वाक्य 6 में आप जानते हैं, शहादत होगी। और इसलिए लगता नहीं है कि कलीसिया उसमें रहेगी। बाइबल कहते हैं कि उन्हें इस पूरी अवधि से ही बाहर रखा जाएगा, प्रकाशित वाक्य 3:10। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आसन्नता का विचार अत्यंत मुख्य है। देखिए, यदि क्लेश पश्चात बात सत्य है तो हम अनिवार्य रूप से 7 साल के चिन्हों के साथ आरोन की उल्टी गिनती कर सकते हैं। आसन्नता के कोई मायने नहीं रहेंगे, लेकिन आसन्नता का बाइबल सिद्धांत है। आप इसे पूरे नियम में देख सकते हैं। यीशु कभी भी आ सकते हैं, वो किसी भी समय पर आ सकते हैं। आवश्यकता पर अगर नहीं है। क्लेश पश्चात बात सच है तो किसी भी क्षण का मतलब नहीं होगा। सही है। अब ये एक आंतरिक बहस है, एक पारिवारिक बहस। हम अपने अलग विचार वाले भाइयों से प्रेम करते हैं, और वचन पर विचार का जाना चाहिए, और वचन उन विचारों का समर्थन करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी चलिए यूहन्ना 14 में चलते हैं। क्लेश पश्चात दृष्टिकोण के संदर्भ में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, यानी जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु आपके लिए जगह तैयार करने के लिए पहले ही गए हैं। अभी हम विश्वासी उसी जगह पर हैं। जी, अब वो वहाँ पर 2000 साल से निर्माण की योजना में लगे हैं। कहाँ पर? बॉस्टन में नहीं, स्वर्ग में, पिता के घर में। कहा, मैं वहां से आऊंगा, मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो। अब यहाँ पर बात यह है कि यीशु हमें कहाँ पर लेकर जाएंगे। उसने कहा वो हमें लेकर जाएंगे ऐसी जगह जो हमारे लिए तैयार कर रही हैं, पिता के घर में, यानी हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, फिर भी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन कहता है नहीं, जब मसीह आरोहण में आएंगे और हम उसके साथ बादलों में जा मिलेंगे और फिर हम सीधे पृथ्वी पर वापस आएंगे, वहां स्वर्ग में कोई समय न होगा। तो यदि क्लेश पश्चातवादी दृष्टि सत्य है तो यीशु इस समय एक निरर्थक निर्माण परियोजना में लगे हुए हैं। सक्रिय शब्द यहाँ जाना और आना है। जाना और आना। मैं एक जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं एक जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यदि क्लेश पश्चातवाद सत्य होता तो ये होता मैं जगह तैयार करने का हूँ और तुम पहले से मेरे साथ होंगे। हाँ, तो ये फिट नहीं बैठता है। मार्क, इसके बारे में आप यहूदी विवाह के विचारधारा से हमें बताइए, यूहन्ना 14 से। सही बात। दुल्हे की उस यहूदी तस्वीर में जो दुल्हन के पारिवारिक घर जाता है और प्रस्तुत किया जाता है कि वह वापस उसे अपने पिता के घर ले जाए, जिसे वह तैयार कर रहा था कि वे वहां रहें। तो जब आप अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, बहुत कुछ स्पष्ट होता है। हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं जो बाइबल कहती है। हम क्लेश पूर्व दृष्टिकोण को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाना चाहते हैं क्योंकि हमें यह बेहतर लगता है। हम इस दृष्टिकोण पर कायम हैं क्योंकि हम मानते हैं कि बाइबल यही सिखाती है। जॉन, जब आप इस पर भी विचार करते हैं कि जब व्यक्तिगत आयतों का अध्ययन करते हैं तो हम प्रकाशित वाक्य के शुरुआती अध्ययनों में कलीसिया और दुल्हन दोनों शब्दों का चित्रीकरण देखते हैं। फिर हम उसे क्लेश के दौरान स्वर्ग में देखते हैं और फिर हम अंत में उसी मसीह के साथ स्वर्ग से लौटेंगे। तो मसीह की दुल्हन का चित्रीकरण यह है कि क्लेश के दौरान तो वह किसी तरह स्वर्ग पहुंचते हैं। जी, यहाँ पर एक और दृष्टिकोण है जिसे कहते हैं क्रोध पूर्व दृष्टिकोण। बताइए मार्क। और आप इन सभी विचारों को अपनी पुस्तक में बहुत कोमलता के साथ दिखाते हैं। पहला अध्याय मूल रूप से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, और आप वो सभी वचन बताते हैं जो कि सामान्य रूप में पुराने नियम और नए नियम के वचन हैं जो कहते हैं रैप्चर क्लेश काल के पहले होगा। लेकिन अब बताइए इसके बारे में, ये क्रोध पूर्व दृष्टिकोण ये क्या है और क्यों हम सोचते हैं कि बाइबल ये नहीं कह रही है। खैर, यह वास्तव में इन चारों विचारों में सबसे नया है। यह क्रोध के पूर्व है। सभी विचार मानते हैं कि हम परमेश्वर के क्रोध से मुक्त हैं, लेकिन क्रोध से पूर्व दृष्टिकोण क्लेश की 3/4 आरोहण को दिखाता है। तो क्लेश पूर्व
क्लेश मध्य, अंत में क्लेश पश्चात, और यह एक तरह से 3/4 अवधि का विचार है। और इनका मानना यह है कि परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का दिन उस अवधि के आखिरी वास्तव में 1/4 तक नहीं आता है। वे उसे प्रभु का दिन कहते हैं। इसलिए मूल रूप से वे प्रकाशित वाक्य 6 में न्याय की 6ठी मुहर और 7वीं मुहर के बीच आरोहण को रखते हैं, और वे कहते हैं कि यह सारा क्रोध बस तभी बरसेगा और इसीलिए तभी हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जैसे रॉन ने कहा था, यह चुनौतियों में से एक है कि यह शीघ्रता को नष्ट कर देता है। मसीह किसी क्षण नहीं आ सकते। उन्हें क्लेश के कम से कम 3/4 समय का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-3 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु का दिन जब आएगा, लोग कहेंगे शांति और सुरक्षा, और तब प्रभु का दिन आएगा। जो पूर्व क्रोध अवधि को मानते हैं वे कहते हैं प्रभु के न्याय का दिन 6वीं और 7वीं मुहर के बीच शुरू होगा। आप देखें कि उस समय तक क्या हुआ था। उस अवधि के दौरान बहुत मुश्किल है कि लोग पृथ्वी पर शांति और सुरक्षा की बात कहेंगे। यह उस विचार के साथ मेरी समस्याओं में से एक है, लेकिन फिर यह मुद्दे पर जाता है। वे कहेंगे कि सभी मुहर बंद न्याय पहली 6 मुहरों तक केवल मनुष्यों का क्रोध और शैतान का क्रोध होगा। परमेश्वर का क्रोध बस उस अंतिम समय में होगा। सभी मुहर बंद न्याय मेमने के द्वारा खोले जाएंगे। सभी परमेश्वर के न्याय हैं। परमेश्वर का क्रोध बरसता है, भले ही वह फिर से अपनी तीव्रता में बढ़ जाता है। जी, मुझे बताइए कि जब हम क्रोध पूर्व बिंदु पर पहुंचेंगे तो क्लेश के कारण पृथ्वी पर कितने लोग मर जाएंगे उस समय तक? ठीक है, न्याय की 4थी मुहर पृथ्वी के 1/4 मर जाएंगे जो उस समय के दौरान जीवित रहेंगे। यह एक चौंका देने वाली संख्या है। फिर 6ठी न्याय की तुरही पृथ्वी पर 1/3 हिस्सा खत्म करेगी। यह पृथ्वी की आधी जनसंख्या है। लेकिन जब आप 6ठी मुहर तक पहुंचते हैं, उस समय तक दुनिया के 1/4 लोग मर चुके होंगे। तब प्रभु के दिन शायद ही कोई शांति सुरक्षा की बात करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर तबाही मची होगी। बिल्कुल सही। जी, आपको सुनकर हम जानते हैं हम चर्चा कर रहे हैं आखिरी 4 प्रोग्राम पर जो कि अभी आने वाले हैं, और मेरे पास प्रकाशित वाक्य की किताब की रूपरेखा है जो बात करती है मुहर का न्याय, तुरही का न्याय और कटोरी का न्याय। और हम संक्षिप्त में इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए पूरा शायद 2 प्रोग्राम में पहले प्रकाशित वाक्य बताइए, देखेंगे। यानी ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप पूरी तरह से जानते हैं, ताकि जो लोग इसे बिल्कुल नहीं जानते वो इस बात को जानेंगे कि प्रकाशित वाक्य की किताब सच में क्या कहती है। हम सारांश में बताएंगे कि ये क्या कहती है, और साथ ही हम ये अलग अलग नजरिए को देखेंगे जो सोचते हैं कि रैप्चर कब होने वाला है। चलिए यहाँ पर कुछ पल के लिए मुद्दा बदलते हैं, और मुझे ये बात पसंद है कि हम सब जो विश्वासी लोग हैं हम मानते हैं कि यीशु वापस आने वाले हैं, और वो किस समय वापस आने वाले हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं, हम सोचते हैं कि बाइबल में ऐसे कुछ वचन भाग हैं जो इस बात को स्पष्ट बताते हैं अगर आप उनमें समय बिताए तो, और हम ऐसी कुछ किताबों में से बताएंगे जो इस पर बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद इसे कभी नहीं सुना है। यानी अमेरिका के लोग और कनाडा के लोग हमें अभी देख रहे हैं जिन्होंने ये दृष्टिकोण नहीं सुना है, और उन्होंने इस सच्चाई के बारे में भी नहीं सुना कि बाइबल का मुख्य संदेश है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से वापस आएगा। पुराने नियम में मसीहा की भविष्यवाणी दी गई है, ये प्रतिज्ञा कि वो आएंगे और वो इस पृथ्वी पर आए और वो क्रूस पर मरते हैं और वो सभी के पापों के लिए दाम चुकाते हैं, यानी हर एक मनुष्य के लिए, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। अगर आप दोष भावना में रहते हैं, अगर आप चिंतित हैं परमेश्वर से मुलाकात करने को, तो हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छे शब्द हैं, और वो ये है कि यीशु ने इन सब का दाम चुकाया जब वो क्रूस पर थे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यहाँ पर उसकी प्रेरणा है कि उसने अपने पुत्र को क्रूस पर क्यों भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी कि उसके लिए काम करे या उसके लिए 1200 काम करे, लेकिन बस केवल उस पर विश्वास करे कि उसने पूरा दाम चुकाया, जो भी जरूरी था सब किया है। जब वो क्रूस पर था, हमारे पाप उठा लिए और उस पर रख दिए गए। उसने हमारे नरक को ले लिया, जो दंड हमारे लायक था उसने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर उसने यही तो किया, और फिर उसने अपनी आत्मा त्यागी और वो मर गया। और
अब वो कहते हैं अनुग्रह तुम्हारे लिए है, अनुग्रह ही है। मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ जिसके तुम लायक नहीं हो, पर मैं ये तुम्हें देता हूँ यदि तुम विश्वास करो कि यदि तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। रॉन, क्या आप इसके बारे में बताएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे ताकि लोग दोहराएं यदि ये चाहते हैं कि इस वरदान को पाए जो परमेश्वर इन्हें देंगे। बहुत ही मुख्य है जॉन। मैं एक ऐसे कलीसिया में पला बड़ा जो काम सिखाता है, तो ये दिल के करीब है। आपके कार्यों से आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, आप स्वर्ग के लायक नहीं बन सकते। केवल यीशु मसीह के द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। और दरअसल जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका उद्धार परमेश्वर से किए गए आपके वादों पर नहीं बल्कि आपके किए गए उनके वादों पर आधारित है। और वादा यह है कि यदि आप यीशु पर विश्वास करें तो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। भजन 103 में यह लिखा है कि प्रभु आपके पापों को आपसे इतनी दूर कर देंगे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के बीच है। और इब्रानियों 10 में हमें बताया गया कि प्रभु वास्तव में आपके पापों को भूल सकते हैं। क्या बात है! सब यीशु मसीह पर आधारित है। यदि आप यह क्षमा चाहते हैं तो मैं आपको प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूं। पिता, मैं यीशु के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। उन्होंने मेरा दंड ले लिया। मैं दंड के योग्य था, लेकिन उन्होंने मेरे दंड को क्रूस पर ले लिया। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं स्वयं नहीं बच सकता। जानता हूं कि मैंने आपको ठेस पहुंचाया है। जानता हूं कि मैंने हमारे बीच की एक दीवार खड़ी कर दी। पर अब मैं आपके आधिकारिक वचन से समझ गया हूं कि मैं यीशु के द्वारा आपके साथ संबंध बना सकता हूं। यूहन्ना 1:12 के वादे के अनुसार प्रभु यीशु में मैं आपका स्वीकारता हूं। मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता हूं, जो न केवल मेरे लिए मरे बल्कि मृतकों में से फिर जी उठे। मुझे आपके वचन पर भरोसा है कि मैं आपके परिवार में हूं। मैं आशा करता हूं कि उन सभी लाभ का इंतजार करता हूं जिसके बारे में इस प्रसारण में बात की गई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से। अगर आपने प्रार्थना की है तो स्वर्गारोहण में मैं आपको देखूंगा। बिल्कुल सही। जानते हैं दोस्तों, बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, आपने अभी उसे ग्रहण किया। फिर यीशु कहते हैं कि उन लोगों के लिए वो उन्हें सामर्थ्य देते, परमेश्वर की सामर्थ्य कि आपका जीवन बदल दे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा आता है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि जैसे यीशु चाहते हैं कि मैं जीऊं वैसे मैं कभी नहीं जी सकता, आप खुद ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब उसे न्योता देते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा देता है जो आपकी मदद करता है, आपको प्रोत्साहित करता है और आपके अंदर से आपको बदल देता है। अगर आप प्रभु को न्योता दे तो ये सब हो सकता है और वो आपको बदल देंगे। वही तो है जो आपको बदल देते हैं और आप वही करना चाहेंगे जो वो कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपने रॉन के साथ ये प्रार्थना की है। और फिर से कहूं, इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते हम किस बात के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए, जॉन जल्द लौटेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु इस संसार में आए ताकि आपके पापों का दाम चुकाए। वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको पूरी तरह से क्षमा किया जाए और आप अनंत काल उसके साथ में बिताए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने भले कामों से कमा सकते हैं। वो उसे आपको एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है जिसे आप उस पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी करना चाहते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं तो मैं न्योता देता हूं कि सरल प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। बस कहिए, प्रिय परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं इसी समय आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूं और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूं। कृपया मुझे आपके लिए जीने की शक्ति दें। मैं इसे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब दोस्तों, एक दिन मैंने भी ऐसे ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है।
बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो, अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।